Good morning, student. Welcome back to our online classes. Today we are going to start with the new chapter from civics, that is understanding law. Okay, understanding law means law means कानून, right? Understanding मतलब समझना. तो कानून समझना, right? So here what we learn is law, as you know, हम में से ऐसा बहुत जानते हैं कि law क्या है. एग्जाम्पल कि हमारा सोसाइटी में गवर्नमेंट के मुताबिक व्हाट इज़ द मैरिजेबल एज, शादी के लिए क्या एज होना चाहिए, राइट. फिर हमने देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 इयर्स जो भी 18 इयर्स हो गए या 18 इयर्स एबव हो गए वो लोग इलेक्शन के दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट. सो फार हमने जाना और हमने ये भी जाना कि लास्ट चैप्टर से कि लो ये कानून जो है पार्लियामेंट बनाते हैं, राइट. पार्लियामेंट में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव लोग लॉ बनाते हैं. सो इवन वी सी and realize that parliament is in charge of making laws. Okay, these are the laws which is for the benefit of our people, benefit for the people. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है. एक बड़ा सा ऑफिसर्स, ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसका बेटा ने कुछ क्राइम कमिट किया है जिसकी वजह से वो क्या है अपना बेटा जो है उसको छुपा रहा है. ओके, द सन इज़ हाइडिंग. अगर उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेंगे. सो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफिसर जो है हेल्प कर रहे हैं उसके बेटा को हाइड करने के लिए. ओके, नाउ डू यू थिंक व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ करेक्ट? नो, राइट. आंसर इज़ नो. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा इंडिया में ऑल द लॉज आर इक्वल बिफोर एवरीबडी. ओके, कानून जो है हर किसी के आगे एक समान है. ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑफिसर्स का बेटा है या पॉलिटिशियन के बेटा है या बिजनेसमैन के बेटा है तो उसका सज़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. नहीं, हमारे पास जो लॉ बना है वो हर किसी के लिए है. हम किसी को ये नहीं देखते हैं कि वो किसका बेटा है, किस बैकग्राउंड से है, वो नहीं देखते हैं. सो इन ए वे दैट लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी. ओके, दिस इज़ व्हाट वी नो. ये हम जानते हैं और हमें ये पता है कि लॉ जो है हर किसी के लिए एक समान है. और लॉ जो है, द कानून जो है, किसी को भेदभाव भी नहीं करते. नो डिस्क्रिमिनेशन अमोंग पीपल. कानून के आगे कुछ भेदभाव नहीं है, एक समान है, सबको एक ही साथ इक्वली ट्रीट करेंगे. ओके, और हमने ये भी देखा, हमें ये भी पता है कि दैट लॉ इज़ नॉट आर्बिटरी. ओके, आर्बिटरी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर. जो भी इस लॉ को लागू करने वाला वो आर्बिटरीज नहीं हो सकते. आर्बिटरीज, एस आई टोल यू अर्लियर, कि आर्बिटरीज मतलब कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है. आप किसी भी समय कभी भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नथिंग इज़ फिक्स. ओके, सो लेकिन हमारा ऐसा नहीं है. हमारा कानून बोलता है कि जो कानून को लागू करने वाला वो आर्बिटरी नहीं हो सकते हैं. जो कानून हमारा है तो है, सबके लिए एक समान है. ओके, दिस इज़ व्हाट वी लर्न. बट डू यू नो दैट ये आज हमारा ये समझे, ये आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कानून के आगे हम सब एक है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो पहले ऐसा नहीं थे. ओके, एंशियंट इंडिया मतलब पुराने समय में इंडिया में क्या होता है, अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सज़ा होते थे. ओके, फॉर एग्जांपल दो दो इंसान ने एक ही चीज़, एक ही मतलब क्राइम कमिट किया है, एक को अलग पनिशमेंट मिलते थे, एक को अलग पनिशमेंट मिलते थे. वो किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी. ओके, अलग अलग लोगों को अलग अलग सज़ा देते थे. अगर वो लो कास्ट का हो गया तो उसको और ज़्यादा सज़ा देंगे, अगर वो हाई कास्ट का होगा सज़ा देंगे बट इट विल वेरी लाइट. ओके, सो देयर वाज सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में, ऐसा होते थे. ओके, सो इसीलिए इट ऑलवेज बिलीव दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ. इसीलिए बहुत लोगों का मानना है कि जब ब्रिटिश ने आया है, ब्रिटिश ने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया. रूल ऑफ लॉ मतलब कानून जो है सबके लिए. ओके, लेकिन इसमें बहुत सारा हमारा हिस्टोरियन इसके लिए एग्री नहीं करते हैं. क्यों एग्री नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है इंडिपेंडेंट आज़ादी होने से पहले अगर हम देखें, ब्रिटिश का ऐसा बहुत सारा लॉ है जो कि आर्बिट्रेरीज थे. एग्जांपल सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. सेडिशन मतलब आप कुछ भी चीज़, ओके, जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि किसी भी एक्ट या किसी भी मूवमेंट से
उन्हें लगता है कि उनके गवर्नमेंट के लिए कुछ खतरा है, तो वो क्या करते थे, उसको तुरंत विदाउट एनी नोटिस, हाँ, विदाउट एनी नोटिस उनको क्या कर लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे। मतलब आप ऐसा कुछ भी हरकत नहीं कर सकते हैं जिससे ब्रिटिश लोगों को लगे कि उनके लिए ख़तरा है। और जब भी उन्हें लगता है कि ये ख़तरा हो सकते हैं तो बिना नोटिस किए, बिना एफआईआर दर्ज किए उन्हें अरेस्ट कर लेते थे। सो दिस इज़ व्हाट आर्बिट्रीज। ओके, सो उसके बाद अगर हम फिर एग्जांपल देखें 1909 में, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि रोलवर्ट एक के चलते हम जालियांवाला बाग मसाकर के बारे में आप लोग सबने कहानी सुना, राइट। सो ये जालियांवाला बाग मसाकर क्यों हुआ 1919 अप्रैल में क्यों हुआ, क्योंकि यही रोलवर्ट लॉ के एक्ट के ख़िलाफ़ में इंडियन लोगों ने आवाज़ उठाया था, और जिसके चलते एस यू नो लाइक कैसा जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या ना खुलेआम फायरिंग कर दिए थे, राइट। सो अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश के समय में भी आर्बिट्रीज थे। ओके, लॉज आर नॉट इक्वल, द लॉज आर नॉट इक्वल, दे आर, उन लोग क्या करते, अलग अलग समय में अलग अलग लॉ को अलग अलग तरीके से लागू करते थे। ओके, बट आफ्टर इंडिपेंडेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो कि आज के समय में हमारा गाइडलाइन है, राइट। इसमें हमको ये बताया गया है कि ये कि लॉ जो है, कानून जो है, सबके लिए एक समान है। ओके, नाउ हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश आने से पहले एंशियंट इंडिया में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होते थे, राइट। जब भी कोई क्राइम करते हैं तो अलग अलग पनिशमेंट मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। फिर हमने ब्रिटिश के समय में देखा, आज़ादी से पहले देखा कि ब्रिटिश का लॉ में भी बहुत ज़्यादा आर्बिट्रीज थे, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं थे, राइट। एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, देन रोलवर्ट एक्ट 1919, ऐसा उन लोग ने एक्ट पास किए जो कि आर्बिट्रीज थे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं बनाते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल दे मेक, राइट। सो ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं कि आज जो हमारे पास ये समझ है कि लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, ये जो है आज हमारे पास ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले इंडिया में ऐसा नहीं थे, पहले इंडिया में ऐसा कानून नहीं थे। ओके, सो वी विल कंटिन्यू with this chapter. Please student go through your textbook, read it, रीडिंग करना, और अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आस्क मी, ओके। और साथ ही साथ मैंने आपको ज्योग्राफी चैप्टर 2 का नोट्स भेजे हैं, प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।